मैं इस साल बहुत निराश थी कि मेरे कमल नहीं खिल रहे थे, तो निराशा हो गई है ख़त्म। और देखिए ऐसे कमल खिले हुए हैं, मतलब पूरे टंकी में एकदम कमल ही कमल खिले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसमें पत्ते ज़्यादा हो गए हैं तो मैं निकाल के कुछ पत्तों को बाहर फेंक दी हूँ। इस समय कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, तो चलिए आज कुछ बनाते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 1 कटोरी दाल और उसको अच्छी तरह से कर लेते हैं वॉश। इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है, धो के इसके बाद फिर इसको उबाल लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं पानी ज़रूरत का और इसको बंद करके ढक्कन और 4 सीटी आने तक पका लेते हैं, क्योंकि ये दाल भीगी हुई नहीं है तो जल्दी नहीं पकेगी। 4 सीटी आने तक मैं इसको पका ली हूँ और ये फिर इसके बाद हम आगे का आम के कारण मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो सोचिए मैं क्या बना रही होंगी। इन आमों को छील के इनका बनाते हैं हम रस। 4 सीटी आने तक हम दाल को पका लिए हैं और गैस को कर देते हैं बंद। अब कुकर को जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 4 सीटी आ चुकी थी तो ज़्यादा दाल कहीं गल ना गई हो, तो इस कारण मैं कुकर को जल्दी खोल लेती हूँ। अब चलिए चम्मच से देखते हैं दाल क्या पोजीशन है दाल की। तो ये दाल हमें जैसे चाहिए थी वैसे हो गई है, पक गई है। तो हमें दाल बस इसी टाइप की चाहिए जो थोड़ी दबाने से दब जाए, क्योंकि हम मिक्सी में इसको पीसेंगे और इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आज हम बना रहे हैं पूरन पोली, यानी दाल की पूड़ी, जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं इसे दाल की पूड़ी। ले लिए हैं आटा और इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा तेल का मोयन। वो भी ऑप्शनल है, यदि आपको डालना है तो डालने, नहीं डालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस मैंने डाल दिया और मेरे को अच्छा लगता है इस टाइप का बनाना, तो मैंने बना दिया। इसमें सब कुछ डाल डूल के और इसको अब सान देते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा बना के इसका करेंगे तैयार। यदि कड़ा आटा रहेगा तो पूरियाँ जो है तो फट जाएंगी, और ढीला आटा रहेगा तो हम बेल नहीं सकेंगे। इसलिए इस आटे को एक बराबर अच्छे से बना के तैयार करते हैं। देख लीजिए ये आटा बन के हो गया है रेडी, और आटे की पोजीशन हमें इसी टाइप का चाहिए। आटे को ढक के देते हैं रख कुछ समय के लिए, और चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये है मसाला, तो इसमें है धनिया, जीरा, हींग और इसमें थोड़ी सी बड़ी इलायची डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद तो अब बारी आती है दाल को पीसने की। तो इसको चलिए पीस लेते हैं, जैसा चाहिए है मैं वैसा ही पीस के रख लेती हूँ। और इसके बाद ये आटा भी हो गया है, शाम हो गई। सारी तैयारी करने के बाद मैं छोड़ दी थी और फिर पूजा वूजा करके फिर से किचन में आए हैं। तो अब चलिए 2 लोग मिलके इसको बनाएंगे। तो मैं करती हूँ तब तक शुरुआत, और फिर सेकने वाले 1 आध लोग कोई आ जाएंगे। तो ये आटा लग गया है बढ़िया सा, और ये मसाला भी बन के रेडी हो गया है। अब ले लेते हैं छोटी छोटी लोइयाँ, आप अपने आकार की ले लें जितना आपको चाहिए। तो मैं छोटी छोटी लोइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तवा है उतना ही मैं बेलूँगी। और बेलने के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी दाल की पूड़ियाँ बेल लेती हूँ, लेकिन तवे के आकार का ही होना चाहिए। तो मेरे पास जितना तवा है उतना मैं बना रही हूँ। और ये पूड़ियाँ आप जब चाहें तब बना के खाएं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और मेहनत भी कम पड़ती है। चलिए अब बेलना करते हैं शुरू। और ये पूड़ी मेरी कम से कम आधे से पौन घंटे लग गए थे बनाने में, बहुत सारा नहीं बनाए थे, बस इतना ही था। और ये देखिए ये बेल के होकर भी मैं तैयार, एकदम से पतली। आप इसको जितना ही पतला बेलेंगे उतनी ही अच्छी स्वादिष्ट पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी। ये मोटे में मज़ा नहीं आता, और मसाले की क्वांटिटी और आटे की एक बराबर होनी चाहिए। और ये लग गया तवे पे तेल और हो गई पूरी रेडी। और मेरी वीडियो जिसको पसंद आए वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस हिसाब से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे पराठे बन के हो जाएंगे तैयार। बहुत समय से पूड़ी चलिए कर रहे हैं, तो अब पराठों की बारी आई कि ये दाल के पराठे हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, आप जो मतलब रखा दें वही नाम सही है। तो ये देखिए खरे खरे से सेक लीजिए। मेरा तवा मोटा है, बहुत पतला नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ताप कम लग रहा है गैस का। फिर ये गर्म हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा।
तो चलिए खाइएगा और फिर हमारी पूरियों का स्वाद बताइएगा कि कैसे बना है। और हाँ, इसे राई के तेल में ही बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। और इधर एक कारीगर और तैयार हो गया है, ये है हीरा। ये मेरे को एक भी पूरियाँ नहीं बेलने दे रही थी, मुझे इतना परेशान कर रही थी। और देखिए कितना अच्छा बना रही है। ये जैसे मैं भर रही थी वैसे ये भी भर रही थी। तो इसके अंदर बहुत हुनर है इन सब कामों का। इसका हाथ देखिए, हाथ से पता चलता है कि आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगी। और सारे आटे को नोच नोच के बड़ी सी लोई तैयार कर ली थी। तो बच्चों का हुनर बचपन से ही दिखाई देता है कि कैसे होता है। देखिए मैं भी ऐसी ही रही होंगी बचपन में जैसी हीरा है। मैं खड़े खड़े थक गई थी तो मैं बैठ के बेल रही थी और हीरा मेरा साथ दे रही थी। वो भी एक चकला बेलन ले रखी थी और मेरे पास तो था ही। तो इस हिसाब से हम दोनों दादी पोती सारी दाल की पूरियाँ बना के कर देते हैं तैयार। तो हीरा के बहुत ज़्यादा हुनर है, मेरे से भी ज़्यादा कुछ काम के लिए, क्योंकि ये जो भी काम करती हूँ उसी में कूद जाती है और उसको ज़रूर पूरा करती है। चाहे जब तक मैं बैठी रहूँगी तब तक ये भी बैठी रहेगी वहाँ पास। हमारे यहाँ आम रस और दाल की पूरी खाई जाती है। तो आम का अचार, आम रस और दाल की पूरी खाइए और बताइए। और ये हीरा कर रही है दादी के सर की मालिश। तो एकदम से जितनी भी सेवा बन पड़ती है हीरा से वो करती है, चाहे वो नुकसान ही हो मेरे लिए, लेकिन करती है। तो कौन मना कर सकता है। ये बहुत चिल्लाती भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो कर लो तुमको जो करना। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमुद आपका पूजन स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। कितनी समय भी वीडियो बनाने की कोशिश करो तो कहीं कुछ तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। और यहाँ का मौसम बहुत गंदा हुआ रखा है, भयंकर वाली गर्मी है। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई थी कि मैं बहुत दिनों से गमले मंगाई हुई हूँ। तो इनमें लगाएंगे अभी फूल पौधे। तो हमारे पास अभी नहीं है, मंगाऊंगी फूल शहडोल से, इसके बाद लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने दाल फैलाया हुआ है, क्योंकि दाल में छोटे छोटे कीड़े लग रहे थे। ये है चने की दाल, तो शायद थोड़ी सी धूप थी तो मैंने कहा लगा लेते हैं। और ये देखिए, तो इन गमलों को मैं मंगा के कब से रखी हुई हूँ। अब जब कभी शहडोल जाएंगे तो इनमें से फूल पत्तियाँ आएंगी तो लगाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बच्चे भी कुछ सह नहीं सक रहे हैं। तो सब बाहर आके धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखिए तो बाकर को तोड़ डाले लड़ लड़ के। और ये बाघ की मौसी कम नहीं है। बाघ के स्टाइल में देखिए अपने शिकार के लिए कैसी चौकन्नी हुई बैठी है कि एकदम से चारों तरफ देख भी लेती है कि कहीं कोई मेरे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है।